आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी क्लास के 100 नंबर का, है ना, जो कि 12th क्लास का है। इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज है ना, इसमें आपको फुल चैप्टर का सीरीज मिलेगा, तो टेंशन ले धैर्य बना के बैठे रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो इसका सही आंसर है हमारा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बालकृष्ण वैश्य किस युग के निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण है भारतेंदु युग के निबंधकार, है ना, यानी इसका सही आंसर है बी। इसके बाद कहता है, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो ये अवाक होकर बातचीत करना, है ना, चौंक करके बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है, संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद का सबसे महत्वपूर्ण से आत्मीयता, बात में आत्मीयता होनी अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1844 को। कब? तो 23 जून को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयोगिता स्वयंवर की रचना है। संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है ना? तो इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो परीक्षा गुरु। ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी इन्हीं का है, बालकृष्ण भट्ट का। सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट का। 100 जान 100 जान बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है ना? तो इस ऑप्शन के अनुसार सही आंसर है रेल का विकट खेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? है ना? तो बालकृष्ण भट्ट हमारा हिंदी प्रदीप निकाले थे। इनके लेखक परिचय में चर्चा हुआ होगा। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत की रचना क्या है ना? इसकी रचना की विद्या करने का मतलब कि इसका लेख जो है, कविता है, कहानी है या निबंध है, तो इसका सही आंसर है निबंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? है ना? तो इसका सही आंसर है फ्राइडे के मुख से। ठीक है। ये पाठ के बीच से क्वेश्चन उठाया गया। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो इनके कौन निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसे बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, की बातचीत कैसे करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। यहीं पर पहला पार्ट का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस स्टेज में हम केवल इसी को देखेंगे, इतना ही को। अगला पार्ट आता है हमारा, उसने कहा था कि लेखक कौन है ना? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के किस शहर का चित्रण किया गया? तो इसमें किससे चर्चा है? तो अमृतसर के, जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह का गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह का गांव का नाम है मांझे। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह कौन पद पर था? इसका सही आंसर है क्या है? तो जमादार के। कौन सा पद पर था? तो जमादार। इसके बाद कहता है कि पलटन और विदूषक कौन था, है ना? तो पलटन और विदूषक वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका विदूषक था वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद कहता है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम था? तो इसका नाम था बौधा सिंह, है ना। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका हुआ था जर्मनी वालों के साथ। किसके साथ? तो जर्मनी वालों के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा गिराया? है ना? तो इसको मार गिराया लहना सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सिख राइफल का जमादार जो लहना सिंह था, उसका नंबर क्या था? तो उसका नंबर था 77। इसके बाद क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में। कहाँ दी थी? तो लायलपुर में। इसके बाद आता है क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब छपी थी? तो उसने कहा था कहानी छपी थी 1915 में, है ना। इसके बाद कहता है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। इसके बाद कहते हैं हमारा क्वेश्चन, पुरानी हिंदी पाठ जो है किनकी रचना है? तो पुरानी हिंदी पाठ की रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी की। इसके बाद कहता है, कौन सा निबंध गुलेरी की रचित नहीं, अर्थात कौन सा गुलेरी द्वारा नहीं लिखा गया, है ना? तो देवाना प्रिय गुलेरी जी का है, पुरानी हिंदी गुलेरी जी का, मोरासी मुँह मुठा गुलेरी जी का। तो सही आंसर हो जाएगा मधुरी और प्रिय। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, है ना। सादे से जो पहले क्रियाक्रम हुआ रहता है। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अगला कहता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार उसने कहा था। कौन सी कहानी
चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखी गई है ना। सूक्ष्म जीवन या उसने कहा था, या कफन, या फिर उसने कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे ना, तो इनका गांव का नाम था गुलेरी, इसलिए इनका नाम क्या लगाया गया है, गुलेरी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला पार्ट, उसने कहा था। उसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश को जाना है, किसने कहा था, तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू को। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो इसका सही आंसर बिल्डिंग नर्सिंग होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था, तो डॉक्टर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी किस भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो स्वामी सत्यदेव जी। किनका, स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक थे सत्यानंद जी। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने IASC की परीक्षा कहाँ से पास की थी, तो बिहार विद्यापीठ से पास की थी। लीलिन की मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने, तो जयप्रकाश मार्क्सवादी बने थे 1924 में, लीलिन की मृत्यु के समय है। फनीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, ठीक है, यही थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे से नहीं है, लेकिन इनका लेख कौन सा है, तो मैला आंचल है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अबुल गफूर। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन यह है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इसका जवाब कमेंट में लिखिए। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी। रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किनकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की, है ना, रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, तो 1958 में। उर्वशी किनकी रचना है, तो उर्वशी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। माटी की मूर्त किनकी रचना है, तो रामबृज बेनीपुरी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दिनकर जी प्रसिद्ध है साहित्यिक रचना के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक। किस नाम से, तो लोकनायक से। इसके बाद कहता है कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे, तो इसका सही आंसर है पटना में 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पटना में। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन नाम का उनका बाउल था। क्या था, बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर 1914 में है, 1974 में, जो कि पटना में किए थे, भाषण दिए थे। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कब नेतृत्व किए थे, तो 1974 में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, तो हर्षुदयाल। क्या नाम था, तो हर्षुदयाल। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा पार्ट चेंज। कौन पार्ट था, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कहता है अर्धनारीश्वर दिनकर को किस कृति के भारतीय ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है, तो उर्वशी पर। युद्ध और शांति की समस्या की लिखी गई काव्य कृति है, तो किसमें, तो कुरुक्षेत्र के। अर्धनारीश्वर का अंतिम रूप है किसका, तो राम और सीता का, नहीं, विष्णु पृथ्वी का, नहीं, राधा कृष्ण का, नहीं, सीता शिव और पार्वती का। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधारी थी, तो गांधारी कौन थे, तो गांधारी थी दुर्योधन की माँ। गांधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ। ठीक है, इनकी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। गांधारी कौन थे, दुर्योधन के माँ। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे, तो कथाकार थे। दिनकर जी का जन्म कब हुआ, दिनकर जी का जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 को, बेगूसराय बिहार में। ठीक है, दिनकर किस युग के कवि हैं, दिनकर किस युग के कवि हैं, तो दिनकर जी हैं छात्र छायावाद तार युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई है, तो इसका सही आंसर है शुद्ध कविता की खोज। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं लिखी हुई है ना, कौन सी कृति नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पर उर्वशी तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया, बर्ड पीपल काव्य की भूमिका साकेत नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है हमारा अगला पाठ रोज। ठीक है, रोज पाठ मालती के पति क्या है, तो मालती के पति है डॉक्टर। तार सप्तक का संपादक कौन है,
तो अज्ञेय, सचेतन दृढ़ वात्स्यन अज्ञेय। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से, है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें अज्ञेय का नाटक कौन है? तो अज्ञेय का नाटक है यहाँ सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन में से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम है? तो इसका नाम है कहानी में टीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नदी के द्वीप किनकी रचना है? तो अज्ञेय की है। किनके हैं? अज्ञेय की। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है? तो कितने राव कितनी बार पर। अज्ञेय का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय का पिता का नाम क्या था? तो अज्ञेय का पिता का नाम था हीरानाम शास्त्री, है ना। कौन सी पुस्तक अज्ञेय है की है? तो इसका सही आंसर है हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो अज्ञेय की नहीं है वो है तीरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी में नायिका कौन है? तो इसमें सही आंसर है मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो लेखक, अर्थात मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी के घंटों खड़कन के साथ समाप्त होती है क्या? तो 11, है ना। किसके घंटे के बजते के साथ? 11। रोज मालती कितने बजे सोती थी? इसकी चर्चा आपको कमेंट करना है। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय की कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा पल्लव, सदा निरव उन्हीं की है, कितने नौ कितने और हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी के है। कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखा तो नदी के द्वीप। रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटककार कौन है? तो अज्ञेय जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है? तो अज्ञेय जी। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो उपन्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अज्ञेय का माँ ना, अज्ञेय के माँ का नाम क्या है? तो अज्ञेय के माँ का नाम है जयंती देवी। और रोज कहानी के नायिका कौन है? तो मालती। रोज कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? तो है अज्ञेय। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। आता है हमारा अगला पाठ, एक लेख और एक पत्र। अगला पाठ कहता है हमारा, भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के किसके विरुद्ध लड़ा था? जिसका सही आंसर जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरी चौरी कांड होने के सही समय है 1922 था। प्रताप के संस्थापक कौन थे? इसका तो प्रताप के, है ना। प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का। किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का। अभी हम लोग 100 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। हमारा 101वां क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है ना। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता, यानी कि कोलकाता से। इसके बाद है, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो भगत सिंह प्रभावित थे हमारे कार्ल मार्क्स से, है ना। इसके बाद कहता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किनका लेख है? तो भगत सिंह का। किनका है? तो भगत सिंह का। इसके बाद कहता है कि बंदी जीवन, एक मिनट, बंदी जीवन किनकी रचना है ना। तो किनकी कृति है? तो सत्येंद्रनाथ सम्नाल की। इसके बाद कहता है, भगत सिंह को शहादत कब हुई, है ना। तो भगत सिंह को शहादत हुई 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, है ना। पाठ में जो संकलित है इसका बात है, तो इसमें शंकर सुखदेव को पत्र जो लिखे थे, किनका लिखे थे? सुखदेव का। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो उनके भाई थे। कौन थे? तो भाई थे, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका चर्चा है 8 अप्रैल 1929। अगला पाठ आता है हमारा ओ सदानीरा, ठीक है। ओ सदानीरा में पहला क्वेश्चन हमारा कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का। चंपारण में धागड़ कहाँ से आए, है ना। तो इसका सही आंसर छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो इसका सही आंसर अप्रैल 1917। जबकि क्वेश्चन यह है कि भारत में गांधी जी कब आए अफ्रीका से, इसका जवाब आपको कौन नहीं देना है। 3 काठिया प्रथा का संबंध है? तो नील से। किसका है? नील से। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिखन थोड़ी तक जाती है। बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज बना था भैंसा लोटन में, ठीक है ना।
आम्रपाली यानी अम्बापाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था। क्या सौंपा था? तो आम्रवन। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन अगला, मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ दी? है ना, इसका सही आंसर एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 16 जून 1917 को। उसके बाद कहता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया कहाँ के द्वारा? तो चंद्रशेखर माथुर के द्वारा। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो रेशमी टाई नहीं है। कौन सी कृति माथुर जी की है? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन दिया है, तो भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या कृति है? तो इसका सही आंसर है हमारा निबंध। बोलते क्षण की क्या कृति? निबंध। ओ सदनेरा निमित्त बनाकर किसके द्वारा लिखा गया है? तो गंडक पर लिखा गया। किसके पर लिखा गया? गंडक पर। थारन शब्द किस शब्द का विकसित है? तो थारन शब्द का विकसित है थार। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव में बीजारोपण किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो यह है नाटक। गौतम बुद्ध को अभिवार्य भाव कब हुआ? है ना, इसका सही आंसर 2500 साल पहले। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, राजा हरि सिंह देव का किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का। क्वेश्चन अभी हुआ था, रिपीटेड है। और सदानीरा के लेखक कौन है? तो सदानीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोणार्क का नाटककार कौन है? तो कोणार्क का नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद कहता है 10 तस्वीरें का रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिपाही की माँ चैप्टर है ना, सिपाही की माँ, इसका लेखक कौन है? उसके बाद कमेंट बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से विष्णु के पड़ोसिन कौन है? तो विष्णु के पड़ोसिन है कुंती। मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो करती है हमेशा, जब भी कहती है तो बात कहते हैं मंगलवार की। कौन कहता है मैं इसके लाश लेकर जाकर चील को आगे डाल दूंगा? है ना, तो इसमें कहता है सिपाही। है ना, जब दोनों के बीच सपने में माँ देखती है, उस दृश्य में चर्चा किया गया। अंत में दोनों जब एक दूसरे के सामने होते हैं, माने के ख्याल पर होते हैं, तब यह बात की चर्चा मिलती है कहानी। कहता है किसे कौड़े मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कौड़े मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो यहाँ पर ही बोलता है तारों को। है ना, किस पाठ का यह उदाहरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी जोड़ भागता है उसे गोली मार दी जाती है। कौन पाठ से लिया गया है ना? तो सिपाही की माँ से लिया गया। सिपाही का क्या नाम था? तो आपको कमेंट बताना है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो मोहन राकेश की इनकी कृति किनकी है? तो जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है ना? तो नहीं है इतिहास और आलोचना, बल्कि एक जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे किनके लिखे हैं? तो राकेश जी के हैं। सिपाही की माँ एकांकी संग्रह कहाँ से लिया गया है ना? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक के नाम है कची बिस्नी नाम। क्या नाम है? बिस्नी। इसके बाद कहता है सिपाही के माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ से हो रही है? तो लड़ाई हो रही है बर्मा में। है ना, और मोहन राकेश में एकांकी का शीर्षक क्या है? तो एकांकी का शीर्षक का नाम है सिपाही की माँ। ठीक है, इसके बाद कहता है सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ है बिसनदेई यानी बिस्नी। ठीक है, सिपाही के माँ में एकांकी में कुंती है, तो कुंती क्या है? तो पड़ोसिन है। रवेश क्या होता है? ठीक है, रवेश क्या होता है? इसका सही आंसर है मोटे सूत की बुनी हुई चादर। मोटे सूत की बुनी हुई चादर। किसके कण मोती तारों की तरह चमकते हैं? इसका सही आंसर है तारों के। अगला पाठ आता है हमारा प्रगीत और समाज। ठीक है, प्रगीत और समाज, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? इसका सही आंसर हमारा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता, ठीक है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कि जो पाठ है तुलसीदास का लेखक किनका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के लिए प्रतिमान लेखक कौन है? तो इसका लेखक है नामवर सिंह। इसका रहता है बाज के दाढ़ में आदमी का खून लगा है। बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह विद्या जो है, कविता जो है, से किनके द्वारा लिया था? तय तो नहीं था, किताब से लिया गया। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह किसकी कविता है? तो मुक्ति बोध का है, मानो। है ना, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। कौन से पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कौन सी पुस्तक नामवर सेन की नहीं है ना, तो इसको सही है तिरिच। तो तिरिच किनकी रचना है भाई, इसकी बात की चर्चा करें। राम की शक्ति पूजा किनकी रचना है, तो निराला की। प्रगीत और समाज के लेखक हैं, तो नामवर सेन द्वारा लिखे गए प्रगीत और समाज क्या है, तो यह है निबंध एक प्रकार के। नामवर सेन किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हमारा कविता के नए प्रतिमान पर। नामवर सेन प्रधान संस्थापक थे, तो आलोचना त्रैमासिक के। कामिनी के कवि हैं, तो कामिनी कवि कौन है, प्रसाद जी, आर.सी. प्रसाद। लिरिक का पर्याय है, तो लिरिक का पर्याय हमारा प्रगीत, क्या है, तो प्रगीत है। उसके बाद आता है हमारा अगला पाठ जूठन, ठीक है। जूठन में कहता है सुरेंद्र सेन किसका पोता था, तो सुरेंद्र सेन पोता था सुखदेव सेन त्यागी के। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, है ना, किनका कथन है, तो लेखक के पिताजी का कथन है। स्कूट के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कालीराम, कहाँ पर है, तो बी पर है इसका सेंस। और लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, तो 23 जून 1950 को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है, तो जूठन क्या है, तो एक प्रकार की आत्मकथा है। लेखक अपने जब बारे में खुद बताते हैं। जूठन का चित्रण हुआ है, इसमें क्या चीज़ का चित्रण हुआ, तो सामाजिक विषमता, है ना, समाज में कैसे जाति पाति के लेखक की विषमता कहते हैं उसमें। आत्मकथा लेखक की माँ के यहाँ काम करती थी, तो ब्रह्मदेव तग्गा कहर। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, है ना, तो ओम प्रकाश ने की थी मेघदूत की। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ उपस्थित है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ में है, तो महाराष्ट्र में। दलित साहित्य के सौंदर्य रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस चेतना की रचना है, तो जूठन राजनीतिक चेतना की है। इसमें राजनीतिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब और नहीं वाल्मीकि कैसे कृति है, तो कविता। अब और नहीं क्या है, तो एक प्रकार की कविता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पाठ आता है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन। सुरक्षा कहाँ है, तो चुनौती को झेलने में। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो इसका होता है द्वंदात्मक। कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है रचा हुआ यथार्थ भोगे यथार्थ से अलग है, तो यही कथन सही है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो सूरज की रोशनी में से कहीं नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है। 179 का क्वेश्चन ए। मलयज का जन्म हुआ था, तो मलयज का जन्म हुआ था 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मलयज का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था, भरत जी श्रीवास्तव। कौन सी रचना मलयज की है, तो कविता के साक्षात्कार। और कौन सी रचना मलयज जी की नहीं है, तो सुनो राधिके। कविता संग्रह है, तो कविता संग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जख्म पर धूल। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या के लिखित है, तो इसमें डायरी की विद्या है। कैसे है, तो डायरी की विद्या है। हर आदमी उस संसार को चलाता है जो जीतता है वो भोगता है, यह कथन किसका है, यह कथन है हमारा मलयज का। किसका, तो मलयज का। इसके बाद आता है हमारा पाठ तिरिच, ठीक है। तिरिच कहानी के पिताजी, तिरिच कहानी में जो पिताजी का नाम चर्चा हुआ उसका नाम क्या बताया गया है, तो राम स्वारथ प्रसाद, है ना। पानी पीते समय चाहे तो पानी मांगते समय कुछ सामान मांगते समय इनको हमेशा डर लगता था, ऐसा क्यों, ठीक है, इसको बताना है आपको। कहानीकार तिरिच में लाश जलने के समय साथ जंगल में कौन गया था, साथ में गया था थानू। कौन गया था, तो थानू। पंडित राम अवतार क्या थे, तो पंडित राम अवतार एक प्रकार से क्या थे, तो यह ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। तिरिच कहानी में कहानीकार कौन है, तो कहानीकार है उदय प्रकाश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है ना, तो इसका नहीं है टूटा हुआ पुल, ठीक है। टूटा हुआ पुल इनकी रचना नहीं है, जबकि पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गमरा का स्कूटर और अंत में प्रार्थना, ये सब इनके लेखक है। तिरिच कैसी कहानी है, तो तिरिच एक प्रकार की प्रतीकात्मक कहानी है। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है ना, तो पिताजी की मृत्यु होते हैं मानसिक और सदमे और अधिक रक्तस्राव से, ज़्यादा खून बह जाता है और सदमा लग जाता है जिक्र से। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952 को। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो इनमें सही आंसर है दरियाई घोड़ा। तिरिच के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। तिरिच क्या होता है, तो तिरिच एक प्रकार का होता है छपकिली, यानी कि बिखापड़, जहरीला लिजार्ड। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कौन सी कृति है, तो कहानी संग्रह है। क्या है, तो कहानी संग्रह। कहानीकार में सपने को बोलने और चिखने की आदत है, किसने बतलाया, तो उसकी माँ ने बतलाया, है ना। फिर इसमें कौन सी कहानी माने, कैसे कहानी माना जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग जादुई यथार्थ की कहानी। क्या कहते हैं, जादुई यथार्थ की कहानी। फिर इस कहानी में केंद्रीय घटना किससे संबंधित है, तो कहानीकार के पिता से। कहानीकार के पिता की ओर ज़्यादा आकर्षण करता है। और अब आ चुके हैं हम लोग
लास्ट क्वेश्चन चैप्टर में, ठीक है। अगर था शिक्षा, शिक्षा के लेखक कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति है। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म था 12 मई 1895 को। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ठीक है। एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, तो ये किनकी कृति है, जय कृष्ण मूर्ति की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय कृष्ण मूर्ति का समान में से कौन सा सही है, तो सही है, वे बोलते प्राय बोलते थे लेकिन संभाषण कर रहे थे। शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति, जिनका पूरा नाम क्या था, कमेंट बताइए। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस स्थान में हुआ था, है ना, तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। लोबेट डेटा विश्व शिक्षा के रूप में देखे जाते हैं, कौन, तो जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा ये वाला भाग खत्म। अब चलते हैं